नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 19 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 20 दिसंबर 2021 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 16,985 के आसपास में हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगा देता हूँ। ये आप इस जगह पे आप देखेंगे तो 16,985 के आसपास में ये क्लोज कर रहा है, यानी इंपॉर्टेंट लेवल जो 17,000 का था उसको इसने ब्रीच कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। ओपनिंग हुआ था फ्राइडे को अगर देखें 17,276 के आसपास में और क्लोजिंग किया 16,985, यानी कि इधर से हम 15 पॉइंट लेते हैं और इधर 300 पॉइंट निगेटिव आके क्लोज कर रहा है। तो मंडे को क्या हो सकता है, क्या बाउंस आएगा, क्या रिटर्निंग आएगा, क्या चांसेस बनेंगे, इन सब के आंसर्स करेंगे। बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। सबसे पहले ऑप्शन चेन की बात करेंगे और उसके बाद इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन पहले चार्ट की बात करते हैं। तो चार्ट में साफ सुथरा आप देख पा रहे हैं, मैंने कल एक चार्ट पोस्ट किया हुआ था और ये मैंने आप लोगों से पूछा था कि बुल जीतेगा कि बियर जीतेगा, कौन जीतेगा। मैंने यहाँ पे बुल और बियर के कुछ सिंबल पोस्ट किए हुए थे कि ये हर बार नीचे की तरफ में एक हायर लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ में आ रहा है और उसी तरह से एक सपोर्ट नीचे की साइड में भी इसने यहाँ पे बना के रखा है, जो कि प्रीवियस जो 16,700 वाला जो रेंज है हमारा, यहाँ का जो एरिया है ये 16,750 वाला, जब तक ये इसके ऊपर खड़ा है, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 16,700 के ऊपर हम खड़े हैं, हम कमज़ोर नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ, ये सारे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, या हेवी सेलिंग बोल लीजिए, या सांता क्लॉज का इफेक्ट बोल लीजिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बना के दिया था कि मार्केट को कौन गिरा रहा है, कोरोना या सांता क्लॉज। तो मैंने कहा था कि भाई अभी सांता क्लॉज का सीजन है, तो सांता क्लॉज ही मार्केट में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और ले जाके अपने स्टाफ लोगों को सैलरी विदेश में दे रहे हैं। तो समझने वाले लोग समझ भी गए थे। तो क्या ये गिरावट और बड़ी रहेगी और हम निफ्टी दोबारा से 16,700 के आसपास को टच कर सकता है? क्या निफ्टी 16,500 तक आ सकता है? इन सारे सवाल पर यहाँ क्या है, तो अभी देखिए इसने जो लो बनाया ना, ये लो थोड़ा सा गड़बड़ वाला लो है। लो क्या बनाया, मैं वापस से प्राइस यहाँ पे लगाता हूँ, इस पर लो इसने क्या दिखा रहा है ये समझ लेते हैं इस जगह पे थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे जो लो बना रहा है ये लो है हमारा 16,966, क्लोजिंग 16,985। अब हम ये देख रहे हैं कि इसका जो लो प्राइस है और क्लोज प्राइस है वो बिल्कुल 20 पॉइंट के डिफरेंस में फंसा हुआ है। 20 पॉइंट का डिफरेंस, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, यानी कि नीचे की तरफ में सेलिंग बन सकता है। एक बार अपना लोअर प्राइस 16,950 के लेवल को अगर इसने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, देन ये 16,700 में आने में देर नहीं लगाएगा। इस बात को मैं मान के चलता हूँ। 16,750 और 16,700 ये लेवल आराम से ये अचीव कर सकता है इस एरिया को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ जो ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको और इस ग्रीन कैंडल पे मैं आपको लेके आता हूँ। इसका प्राइस, लो प्राइस कितना आप ध्यान दीजिए, 16,987 और क्लोजिंग कितना किया हम लोगों ने, 16,985। देन हम इस ग्रीन कैंडल के बिल्कुल लो पर हैं, जो कि हमारा एक छोटा सा उम्मीद था कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे भी ये चला गया। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए, राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाते हुए ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस जगह से ब्रेक कर गया, ध्यान से देखिए, अगर इस जगह से नीचे ब्रेक करता है तो ये जो हमारा टॉप टू बॉटम वाला एरिया है, ये कहीं ना कहीं इस एरिया को अचीव करने की कोशिश करेगा। और यहाँ से अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो कितने पॉइंट का बात होता है, तब यहाँ से 600 पॉइंट की बात होती है। और 600 पॉइंट की बात होने का मतलब है फिर हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे 16,400 के आसपास में, 16,300 के आसपास में। लेकिन कब, जब, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत आ जाएंगे, तब जब तक हम 16,700 के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं करते हैं तब तक तो नहीं। तो हम एक अंतिम सपोर्ट मान के चल रहे हैं कि 16,700 हमारा एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा रुक सकते हैं और वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं, जैसा कि चार्ट देख के लग रहा है। अब यहाँ पर पीसीआर वैल्यू, पुट कॉल रेशियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड में है, जिसकी वजह से एक बाउंस आ सकता है। बस पुट कॉल रेशियो, डेटा खराब है, डेटा एकदम अच्छा नहीं है, डेटा खराब है, हेवी सेलिंग हो रही है एफआई की, डेटा खराब है। तो किसका डेटा अच्छा है, बस वो सिर्फ पुट कॉल रेशियो, पीसीआर वैल्यू ही थोड़ा सा ओवरसोल्ड में, जहां से एक बाउंस आने के चांस बन रहे हैं। बस यही एक सहारा है, बाकी कोई भी सहारा डेटा पे नहीं दिख रहा है, चार्ट पे भी नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं हम लोग जरा ऑप्शन चेन को और वहां समझते हैं कि डेटा कितना खराब है। चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग जैसा कि देख रहे हैं
16,985 पर, बिल्कुल वहीं पर। पुट कॉल रेशियो जिसकी बात कर रहा था वही हमारे लिए एक फेवर में, बाकी कोई भी फेवर में नहीं है। 0.4895 का चल रहा है, यानी कि बाउंस होने के लिए बिल्कुल रेडी है, कभी भी तेज बाउंस आ सकता है। लेकिन डेटा 16,985 पे क्लोज करें, यानी कि 17,000 के पास में एट द मनी हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे हम एट द मनी आ गए। अब ये 17,000 का डेटा देखते इतना ख़राब हो चुका है कि आपको देख के भी डेटा डर लगा। मैं थोड़ा नीचे करना चाहूँगा। 17,000 के पास एट द मनी पे देखिए क्या मुकाबला चल रहा है। 28,40,950 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, 28,40,000 का। और इसके मुकाबले अगर हम पुट राइटर की बात करें तो 38,12,650 है। उसमें भी पुट राइटर नहीं है, ये पुट बायर है। पुट बायर जो होते हैं वो कॉल राइटर का सपोर्टर होता है, यानी कि एक हेवी रजिस्टेंस बन चुका है 17,000। ये और भी ख़राब रजिस्टेंस हो जाएगा अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता रहेगा, तो ये सारे लोग इसको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो इस तरफ में हमारा रजिस्टेंस है, इधर हमारा सपोर्ट है 17,000। सबसे पहले तो 17,000 का ही लेवल है जिसको इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करना होगा, देन हम थोड़ी तेज़ी देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। तो ये एक उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक रजिस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके मुकाबले हम 17,050 की बात करते हैं तो यहाँ पे 5,74,400 कॉल राइटर है, पुट राइटर 2,90,000 है। उसमें भी पुट राइटर नहीं बल्कि पुट बायर ही है, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट में 17,050 तो और भी भयानक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। यानी कि अब ये ऊपर से सारे लेवल को और नीचे लाने की कोशिश किया जा रहा है। 17,100 पे बात करते हैं तो यहाँ पे 31,89,400 31,89,400 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर मात्र 18,91,000 है, यानी 17,100 भी ब्रेक होने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। 17,150 की बात करते हैं जिसमें 8,01,900 हमारा कॉल राइटर है। पुट शॉर्ट कवरिंग पुट राइटर था, अब ये भी पुट बायर बन गया, तभी तो शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे 17,150 पर हुआ है 8,01,900, जिसके मुकाबले हम पुट बायर की बात करते हैं तो मात्र 1,80,000 है। तो मैं फिलहाल 17,150 के ऊपर नहीं देखूंगा। हालांकि कायदे से देखा जाए तो 17,100 के ऊपर ही नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं 17,150 इसलिए रख रहा हूँ कि अगर पुट कॉल रेशियो की वजह से अगर कवरिंग आता है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग तेज आएगा, और तेज आने के बाद ये बाउंस करके 150 से एक बार टच कर सकता है, ऐसे चांसेस लगते हैं। इसके मुकाबले हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में हमारे लिए क्या होता जा रहा है। सपोर्ट में स्थिति देखिए 16,950 पे सबसे पहले, तो यहाँ पे मुकाबला 5,95,000 पुट बायर है और कॉल राइटर 1,19,850 है। इसका मतलब ये पुट बायर जो है कॉल राइटर का सपोर्टर होता है। ये कह रहा है कि अगर तुम 16,950 के नीचे अगर लेके आ गए तो हम लोग भी राइटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम लोग भी क्या करेंगे, कॉल को सपोर्ट करने लग जाएंगे, राइटर को सपोर्ट करने लगेंगे, और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिलहाल ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है 16,950, हम ठीक इसके पास में खड़े हैं। 16,900 की बात करते हैं तो यहाँ 12,73,250 में पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 3,01,900 है, बहुत ही कम है। 16,900 हमारा एक सपोर्ट हो सकता है, बन सकता है, लेकिन कंडीशन है कि इसके ऊपर हम ट्रेड करते रहे, इसके नीचे आने पे ये सारे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5,78,800 का कॉल में अगर पुट में बात करते हैं 16,850 के स्ट्राइक प्राइस में 5,78,800 पुट बायर है। कॉल की बात करते हैं तो 49,200, यानी कि 16,850। ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम 16,850 के नीचे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा राइटर नहीं है, ये पुट बायर है, तो इस बात को भी ध्यान में रख के चलना है। मैं थोड़ा सेफली होकर चलूँगा, जहाँ मैं 16,800 तक एक सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा कंफर्ट फील करूँगा 16,800 पर, जहाँ 15,77,550 के पास में ओपन स्टेज है पुट के साइड में, और कॉल में 1,56,000 के आसपास में। तो मैं सपोर्ट अगर ढूंढूं तो 16,950, 16,900, 16,850 और 800 सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस 17,000, 17,050, 17,100, 17,150 रेजिस्टेंस होगा। तो ये सारे मैं 16,800 तक का एक लेवल अपने नज़र पे रखना चाहूँगा कि अगर हम गिरते हैं तो 16,800 पर एक मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी तय है कि अगर ये 16,750 के नीचे निकल गया तो 16,500 तक भी आराम से ये आ सकता है निफ्टी। तो ओवरऑल तो ये व्यू है, ये डेटा बता रहा है, डेटा कमजोर है, सिर्फ पुट कॉल रेशियो सही है। अब चलते हैं चार्ट पर और बाय और सेल का लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट पर। तो अगर हमें बाय करने की कोशिश करना है दोस्तों, तो एक रिस्की ट्रेडर होके आपको यहाँ पे 17,000 के ऊपर निकलने के बाद बाइंग करना है। अगर आप थोड़ा और सेफ होना चाहें तो 17,025 के ऊपर जब अगर ये निकले तब आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग हम 16,685 के 985 के आसपास में कर रहे हैं, यानी 17,000 के बिल्कुल पास में कर रहे हैं। तो 17,000 17,025 के ऊपर एक बाइंग बनता है, 17,025 के ऊपर थोड़ा सेफ बाइंग बनेगा। टारगेट इस कंडीशन में जो खुलेंगे पहले 17,050 की तरफ,
अगर हम हाई प्राइस की बात करें तो हमारी ओपनिंग हुई थी 17,300 के 17,275 के आसपास में, ठीक है। और हम प्रीवियस अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 17,248 यानी थर्सडे की बात करते हैं, उस दिन जो ओपनिंग हुए थे हम 17,300, मैंने आप हर बार देखते हैं तो हम नीचे की साइड में आते चले जा रहे हैं। लो लगाए थे 17,150 इसलिए 84 के आसपास में, इसलिए मैंने जो टारगेट के ऊपर रखा है कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं, तो 17,050 के ऊपर सस्टेन करने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा 17,150 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। मैं अगेन आपको कहूँगा कि डेटा हमारा पूरा ख़राब है, सिर्फ एक पुट कॉल रेशियो का ही सहारा है। अब यहाँ पे हम जो कॉल ऑप्शन होगा तो हम 17,050 और 17,000 दोनों का ही कॉल का ऑप्शन ले सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस का 17,000 से 17,050 का इंडेक्स अगर ऊपर चलता है तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा, इनकेस ये संभावना बनता है। लेकिन अगर ये किसी भी कारणवश अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि 16,950 का एरिया आता है, अगर इस एरिया को नीचे ब्रेक करता है तब हमारा सेलिंग का लेवल खुल जाएगा। ये ज़्यादा कंफर्ट फील करा रहा है सेलिंग में। 16,950 के नीचे आने पे सेलिंग के तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा 16,900 से लेके 16,850 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को भी बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस 16,950 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो है नॉर्मल कंडीशन पे। अगर ये गैप अप होता है, जो कि संभावना नहीं है, लेकिन हम लोग लेके चल सकते हैं, रात भर में कुछ भी हो सकता है। गैप अप अगर ये खुलता है तो कितना गैप अप खुल सकता है आप यहाँ पे देखिए। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जगह से, तो आपको ये 2 कैंडल 3 कैंडल का लो प्राइस बिल्कुल पास में नजर आएगा। तो यहाँ पर एक प्राइस अगर आप पकड़ के चलते तो इसका 16,190 के आसपास में आता है। इसका देखते हैं तो 16,180 के आसपास में आता है। इसका प्राइस आता है 16,225, यानी हम 16,150 से लेके 16,000 कह रहा हूँ, 17,150 से लेके हम 17,200 तक बहुत ज़्यादा हुआ तो हम गैप अप खुल सकते हैं, जो कि संभावना नहीं के बराबर है। 200 का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन मान के चल रहा है कि अगर खुल गए तो क्या करना चाहिए। तो ज़रूर आपको यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कॉल में तो यहाँ पे हेवी बन चुका है, कॉल में तो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बन चुका है 17,200 पर, तो आपको यहाँ पे सेल ही करना चाहिए। टारगेट खुलेंगे 17,100 से लेके 17,050 तक का टारगेट खुल सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन 17,150 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप के सिनेरियो है। हम पॉजिटिव कब हो सकते हैं? जब तक हम 17,200 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम पॉजिटिव फिलहाल तो नहीं हो सकते हैं। 17,200 225 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, विथ अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें क्लोजिंग चाहिए, देन हम पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज नहीं। तो गैप अप के सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। अगर ये गैप डाउन हो गया, जिसके संभावना ज़्यादा लग रहा है, तब उस कंडीशन में क्या होगा गैप डाउन। अब देखिए गैप डाउन में मेरे लिए तो यही एक लेवल आ रहा है 16,750 से लेके 800 तक का एक लेवल आ रहा है। 16,750 से लेके 16,800। देखिए हम जब तक इस 750 से 800 के ऊपर है, 16,750 से 16,800 के ऊपर है, तब तक हम बाय में रहेंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट खुलते हैं तो गैप से खुलते हैं नीचे, तब हम बाय में करेंगे। लेकिन अगर ऊपर खुल जाते हैं तब हम नीचे नीचे धीरे आएंगे, तब सेलिंग में रहेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट नीचे खुल जाते हैं तब हम धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं, ये चांसेस बनेगा। लेकिन कब? जब हम 16,750 से 16,800 के ऊपर रहेंगे तभी हम बाय में बैठे रहेंगे। टारगेट हमारा ऊपर 16,850 से लेके जो लो प्राइस है 16,950 या क्लोजिंग प्राइस 16,950 तक जाने के चांस बना सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। 16,900 के स्ट्राइक प्राइस का या 17,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन हेवी सेलिंग कब आएगा? जब हेवी सेलिंग की बात करते हैं तो बात हम कर रहे हैं 16,750 के नीचे, यानी इसके नीचे सस्टेन करने लगे, 16,725 के नीचे गिर जाए, तब आपको यहाँ पे एक परफेक्ट सेलिंग जोन बन जाएगा और ये नीचे 16,500 तक भी ला सकता है। ऊपर सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। जब ऊपर राइज करता है तो आपको ज़रूर सेल करना है, फिर राइज करता है, फिर सेल करना है, फिर राइज करता है, फिर सेल करना है। आप ऐसे ही चार्ट देख रहे होंगे, राइज सेलिंग, फिर से एक बार राइज हुआ, फिर से सेलिंग हो गया। तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, आपको इस तरह से सेल ऑन राइज करना है। अगर ये नीचे के लेवल तोड़ता है तो फिर ये नीचे लेवल नया खुल जाएगा, यानी कि 16,750 के नीचे आ जाता है तो ये नया लेवल 16,650 से लेकर 16,550 तक का टारगेट आपको सेल साइड में दिखा सकता है निफ्टी।
अभी आपने ये चीज़ें तो समझ लिया। अभी जरा आप इसका कोई भी इंडिकेटर देखें, जैसे ये RSI बिल्कुल 38 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। MACD अगर आपको लगाना है तो मैं इसे MACD लगा के भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपको कहीं कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। MACD अगर लगाते तो MACD भी बिल्कुल बिलो में है, नीचे की साइड में क्रॉसओवर कर ही नहीं पा रहा है, तो इस सिग्नल में तो ये ख़राब हो चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 15 मिनट के चार्ट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको इस तरह के मार्केट में एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना के दे सकता है। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट आ रहा है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को आप छोड़ के अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को इस तरह से घुमा देते हैं ऐसे, तो पता चलता है कि यहाँ पर से भी वही चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस हमारा ले रहा था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन कितना दिन तक टिकेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्लियर आप देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया है 16,000 17,400, वहाँ से गिर गया नीचे, उसको ब्रेक किया तो ऊपर गया, वापस इसी जगह पे होल्ड किया, अब इसको ब्रेक करने की तैयारी में, तो 16,950 के नीचे आएगा तो ये आपको डायरेक्ट 16,880 तक लेके आ सकता है। बाउंस करने के लिए यही एरिया है जहाँ पर से इसको अगर बाउंस करना है तो पुट कॉल रेशियो में ये बाउंस कर सकता है, जो कि एरिया एक कंसोलिडेशन एरिया 17,000 17,025 17,050 के ऊपर आता है। देन बाउंस करेगा तो टारगेट हमें 17,100 तक मिल सकता है। 17,110 115 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए 15 मिनट के चार्ट पर, देन आपको यहाँ से एक ऊपर के लेवल अगर इस एरिया पर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए, इस एरिया पे 17,125 15 के आसपास में, देन ये 17,175 से 200 तक के टारगेट फिर आपको दिखाएगा। तो हर 50-75 पॉइंट पे इसको एक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है निफ्टी को। तो ओवरऑल जो दोस्तों ये व्यू है ये मैंने आपको बता दिया है मंडे सोमवार के लिए। अगर पसंद आया हो तो फीडबैक जरूर दें। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।